इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंद राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। मुनियों के साथ आए गुरुवर हमार, शिष्यों के साथ आए गुरुवर हमार, आए 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 देखो गुरुवर हमार, गुरुवर हमार। आ गए आ गए आ गए मेरे आचार्य भगवान, आ गए मेरे आचार्य भगवान, आ गए। जलो देवादेव पार्श्वनाथ भगवान की, जलो 2400 भगवान की, जलो परम पूज्य संत श्रमणे आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। तत्वार सूत्र की व्याख्या होने तक अभी हमने जो योजनाएं बता दी है, इस योजनाओं के लिए दान देने का मानस आप सब लोग बनाइए और यहाँ आपके नाम लिख करके भेज दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ शास्त्रार्थ आदि करने का अवसर मिल जाएगा। आइलेख श्री सिद्धांत सागर महाराज जी के चरणों में त्रिवार इच्छा में करते हुए निवेदन करते हैं, आज के दिन 9वें अध्याय का तत्वार सूत्र का व्याख्या करे। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में, इच्छा में। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोंगाय प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो मद्दुर्तान्। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनो तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीव मना प्रतिबोधकारक मिदम शास्त्रम श्री तत्वार्थ सूत्र नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदोत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार माशाद्यम आचार्य श्री उमा स्वामी विरेचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम कोटि शतम द्वादश चैव कोट्यो लक्षानि शीते स्थितकानि चैव पंचाशतष्टो सहस्र संख्या मेतच्छतम पंचपदम नमामि अरिहंत भासी यत्तम गणहर देवीम गंत्यम शम्मम पणमामि भक्ति जुत्तो सुदनान मोहभयम सिरसाय इच्छाई वंते सुदवत्ती काओ सगो कोता सालोचम अंगो अंगो पेड़ी पौड़ियां सुत पणमानी योग पुभुगय चूलिया चिवसु तत्व धम्म कैत्यानम सया निच्चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नवंसामी दुखकौ कमकौ वोइलावो सुगैगमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम अथ नमस्तो पौर्मानिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद श्रुत आचार्य भक्ति का करोमि हम सुत जलधि पारगेभ्य सुपरमति विभावना पडुमतिभ्य सुचरित तपोनिदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य 36 गुण समग्गे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्गय कुशले धम्माईर्ये सदा वंदे गुरुवत्ति संजमेनया तरंति संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अट्टिकम्मम जम्मन मरणम न पाविन्ति ए नित्यम व्रत मंत्र होमि नृता ध्यान अग्निहोत्राकुलाय षट्कर्मा विरतास्तपोधंधनाय साधु क्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण पर्णाश्चंदार्क तेजोधिकाय मोक्ष द्वार कपाट पाट नवटाय प्रणवंतु माम साधवा गुरुवा पांतवो नित्यम ज्ञान दर्शन नायकः चारितारणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इच्छाइवन्ते आयुर्भत्ति काहो सको कहो तस्सालोचम समनान समदंसन समचय जुत्तानम पंचव्याचारणम आर्यानम आयरादि सुदनान उपदेशन उज्जनम त्रिगुण पालयानम रैनानम सबसाउनम सया निच्चिकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखकौ कमकौ वोइलाओ सुगई गमनम समाई मरणम जिनगुण संपत्ति ओ मज्जम मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम
वंदे तद्गुण लब्धये। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि श्री प्रसाद सागर, चंद्रप्रभ सागर, निरामय सागर तीनों महाराजों की, आज समय कम है और सिर्फ 5 मिनट बचे हैं 8 बजने में। क्योंकि आचार्य सिंह ने कहा घड़ी सामने देखते रहना, पर मैं ये मानता हूं कि जब स्वाध्याय और सामायिक करते हैं तो आचार्य सिंह कहते घड़ी नहीं देखना चाहिए। अब चूंकि ये हमारा संबर और निर्जरा तत्व का प्रकरण है और मोक्ष हमारे निरामय सागर जी कराएंगे। कल मोक्ष मिलने वाला है सबको। लेकिन अब बात यह है कि संवर और निर्जरा दो हमारे सामने और दो बड़ी गुत्थियां हैं। इन गुत्थियों को आपको सुलझाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा अपनी पीढ़ियों को भी और खुद को भी। क्योंकि बहुत सारे लोगों का आश्रव के संबंध में एक भ्रम है कि पुण्य आश्रव को जब तक हे नहीं मानेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, और जब तक पुण्य आश्रव होता रहेगा तब तक संवर नहीं होगा। मैं इस कथन के लिए सिरे से खारिज करता हूं। जैसे याचिका खारिज कर दी जाती है सिरे से, इस तरीके से मैं खारिज करता हूं, क्योंकि जहां पुण्य का आश्रय होता है वहां संवर भी होता है, और संवर होने के साथ पुण्य का आश्रय सर्वथा हे नहीं माना जा सकता है। आचार्य श्री ने उस दिन अपनी वाणी में यह उद्घाटित किया था कि पुण्य का फल हे है, पुण्य हे नहीं है। क्योंकि पुण्य की निर्जरा, किसी भी पुण्य प्रकृति की निर्जरा नहीं होती है, उसका क्षय भी नहीं किया जाता पुण्य की। अब अपन चलते हैं कि अपन आज एक 19 सूत्रों के माध्यम से सिर्फ संवर तत्व की व्याख्या और निर्जरा का एक सूत्र होगा जिसमें, और इसके बाद हम जितने भी हमारे पास 28 सूत्र बचेंगे, उन 28 सूत्रों के में 2 सूत्र कम करके 26 सूत्रों के माध्यम से सिर्फ तप का वर्णन पढ़ेंगे, और 2 सूत्रों के माध्यम से निर्जरा का क्रम अगर हमारे सामने आएगा, एक सूत्र के माध्यम से और 2 सूत्रों के माध्यम से संवर निर्जरा के धारक जो मुनि हैं, उन मुनियों के लिए क्या भेद प्रभेद होते हैं उनके, इस संदर्भ में अपनी चर्चा होगी। चलते हैं, सब लोग तैयार हो जाएं। और तैयारी इस बात की है कि आश्रव निरोधा संवरा एक सूत्र सामने रख दिया, तब सा निर्जराचे सम्यक योग निग्रह गुप्ति ईरिया भाषा शरणादान निक्षेपोत्सर्गा समित्या। और इसकी समिति के बाद उन्होंने कहा उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तपस्त्यागा किंचन ब्रह्मचर्याणि धर्म अनित्या शरण संसारी कत्वा नित्या सुच्या श्रव संबर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्यात तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षा मार्गच्वन निर्जरार्थम परिशोडव्या परिसहाय क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंस मसक नागन्या रति चर्या निषिद्ध रतिचर्या स्त्री चर्या निषिद्या सय्या क्रोश बद याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी सूक्ष्म सांप्राय छदमस्त वीतरागयोस चतुर्दश एकादश जने बादर सांप्राय सर्वे ज्ञान वर्ण प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहंत्रायो दर्शना लाभऊ चारित्र मोहे नागन्या रति स्त्री निषिद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कार आय वेदनीय शेषाय एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्ने कौन विंसते सामाय का छेदोपस्थापना परियार विशुद्धि सुख सांप्राय यथाख्यातमिति चारित्रम इति 18 सूत्र अपने एक साथ हो चुके हैं। क्यों हंस क्यों रहे तुम लोग? 18 सूत्र नहीं हुए? कोई छूट गया क्या?
इन 18 सूत्रों में संबर की बात अपन को करना है। तो संबर आश्रव के रोकने का नाम संबर है। और इनके भी भेद प्रभेद जो होते हैं, 3 गुप्ती, 5 समिति, 5 3 8, 10 धर्म 18 और 12 भावना बराबर 30 और 22 परिसय, 30 22 52 और 5 चारित्र, ये सब मिलाकर के संबर के 57 भेद आपके सामने आ रहे हैं। अब संबर आदरिये, उन्होंने एक बात कही है कि यूं अजीब अब आश्रव सुनिए मनवच काय त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरु कसाय परमाद सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, और जीव प्रदेश बंधे विधि सोसो बंधन कबौ न सजिए, समदम ते जो कर्म न आवे सो संबर आदरिये, और तप बलते विधि झरन निर्जरा ताहि सदा आचरिये। आइए, संबर निर्जरा के बिना मोक्ष नहीं मिल सकता है। चाहे कोई भी महाराज जी दावा कर दे, वो कोई भी पंडित विद्वान कोई भी दावा कर दे, संबर निर्जरा के बिना मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और पुण्य की निर्जरा नहीं होती है, पुण्य का संबर भी नहीं होता है। अगर होता है किसी चीज का संबर तो पाप का पहले संबर करेंगे, जब पाप का संबर करेंगे तो पुण्य का संबर अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता है। चलते हैं अपन। तो क्या है, सबसे पहले हमारे सामने एक बात हो रही, तपसा निर्जरा चे। तप 2 काम करता है, तप संबर का भी काम करेगा और तप निर्जरा का भी काम करेंगे, दोनों काम करेंगे, एक काम नहीं करेगा। और अपन लोग क्या समझते हैं कि तप के द्वारा सिर्फ निर्जरा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। और बड़ी अच्छी बात है, आपके लिए 12 भावना में भूधर दास जी की सुना दूं निर्जरा के संबंध में। उन्होंने एक बात कही, ज्ञान से निर्जरा नहीं होती है, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है, ज्ञान दीप तप तेल भर घर सो दे ब्रह्मछोर, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर। ज्ञान का दीपक तो है और तप का तेल है, और तप का अगर तेल नहीं होगा तो याद रखना, तप के तेल के बिना दीपक जलेगा कैसे? नहीं है ऐसा पाटनी जी, अगर तप का तेल नहीं भरोगे आप तो आपका दीपक बुझ जाएगा। और अगर दीपक को जलता रखना है तो तप का तेल भरना जरूरी है। इसलिए एक याद रखना, या विधि बिन निकसे नहीं बैठे पूरब चोर, पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार, प्रबल पंच इंद्री विजय धार निर्जरा सार। उन्होंने एक बात कह दी है कि 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्री विजय, 5 त्रि 15, इन कार्यों को अगर आप नहीं करेंगे तो आप निर्जरा को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। और अगर आपको निर्जरा को प्राप्त होना है तो आपके लिए इन 15 चीजों को जरूर धारण करना है। तब इसलिए उन्होंने कह दिया तपसा निर्जरा चे, और तप के द्वारा निर्जरा होती है। और सम्यक योग निग्रह गुप्ती, अगर गुप्ती की कोई परिभाषा समझना चाहता है तो कोई गुप्ती बड़ी चीज नहीं है, योगों का सम्यक रूप से निरोध कर देने का नाम गुप्ती है। और सम्यक शब्द क्यों डाला? अगर सम्यक शब्द नहीं डालेंगे तो गुप्ती में बहुत सारे लोग ऐसे सीधे बैठ जाते हैं, आंख बंद करके और माला फेरते रहते हैं। तो बड़ी अच्छी बात किसी ने कही है, बहुत गजब की बात है कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, और मनुआ फिरे बाजार में, सोजे जपिया नाई। क्या कहा? अगर आप लोगों को ताली बजाना तो अच्छे से बजाना, नहीं तो आज ऐसी समझेंगे नहीं, और नहीं तो बिल्कुल मत बजाना। तत्व सूत्र की बहुत अच्छी क्लास चल रही है। तो आप क्या कहते हैं? सोजे जपिया नहीं, मनुआ कहां फिर रहा है? बाजार में। तो सम्यक योग निग्रह गुप्ती, और गुप्ती के पहली चीज गुप्ती है, और गुप्ती
मुक्ति कहां से आएगी? तो कहते समिति। अगर गुप्ती में नहीं रह सकते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं धर्म बहुत बंधन कारक होता है, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना कुछ कर सकते, हर चीज में अड़ंगाबाजी। ऐसा नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, ये करो, अब भूखे मरो। किसने धर्म बताया? तो कहते नहीं, खाओ, बैठो, उठो, चलो, फिरो, सब कुछ करो, खाओ पियो, छको मत, बोलो चालो, बको मत, चलो फिरो, थको मत, और देखो भालो, तको मत। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों पर अपन ये कह सकते हैं कि वास्तव में अगर देखा जाए तो समिति प्रमाद जीत करके जो अपन अपनी क्रिया कर ले उसका नाम समिति है, और वो 5 समिति होती हैं। हम तो अभी मुनि बने नहीं हैं, हमारे लिए थोड़ी समिति है। लेकिन एक बाई थी, उनको जूड़ा लगाना था। पहले जूड़ा बहुत चलता था, नहीं है समझे काका? जूड़ा चलता था ना, और महाराष्ट्र में बहुत चलता। तो एक बाई को जूड़ा लगाना, तो उन्होंने फट से लगा दिया और जाकर के मीटिंग में पहुंच गई। अब उसके बीच में एक छिपकली थी, अब बिना देखे वो जूड़ा लगा लिया। तो किसने कहा था कि जूड़ा मत लगाओ? जूड़ा लगाओ, लेकिन कैसे लगाना था? थोड़े टटोल लेते, झटका लेते, फटकार लेते तो छिपकली बाहर निकल जाती। अब वो काटती रही। अब मीटिंग में ऐसा ऐसा तो कर नहीं सकते थे। अब वो छिपकली ने काट दिया बाई को, मैडम को, और मैडम आप बिस्तर पर सोइए। किसने कहा नहीं सोइए? चादर उठा करके एक बार फटकार तो लो। ये समिति है। तो पहली समिति कौन सी? ईर्य समिति। चलो, कोई दिक्कत नहीं, चलो फिरो, जो कुछ करना करो, लेकिन देख करके चलो। अब बोलो चालो, बोलने का कोई निषेध नहीं है, खूब बोलिए, अच्छे से बोलिए, भरसक भाषण दीजिए, क्योंकि भाषण कला जिसके पास होती है, जो नरियल बचता है वही बिकता है, जो बचता नहीं है वो बिकता नहीं है। मगर कैसे बोले ये ध्यान रखना। बोले कैसे? आप लड़िए, लड़ने की कला सीखिए, मगर लड़े कैसे? ऐसे लड़ें आप कि लड़ने के बाद आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। कर्म से लड़िए, बुराई से लड़िए, संस्कृति की रक्षा के लड़िए, और अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए। लड़ने की कला सीखिए। आप लड़ते समय गुस्सा नहीं आना चाहिए, नहीं तो आप कुछ का कुछ बोलने लगेंगे, कुछ का कुछ करने लगेंगे। इसलिए लड़िए। तो भाषा समिति सबसे पहले आवश्यक है। हित मित प्रिय वचन बोलना। फिर आती है ऐष्ण समिति। खाइए, किसने कहा नहीं खाना? अब आप जैसे सेव खाते हैं, अमरूद खाते हैं, कोई भी फल खाते हैं, खाइए, धो करके, साफ करके, पोंछ करके। लेकिन आपको पता है नहीं है क्या कि उस सेव पर कितनी मक्खियों ने जाकर के लार्वा डाला है, उस सेव के ऊपर कितने। तो उसको अगर आप बिना धोए बिना उसके खाएंगे तो नवीन भाई पेट में कृमि पैदा हो जाएगी। जब पेट में कृमि पैदा हो जाएगी तो आपके लिए बहुत तकलीफ होगी। इसलिए खाओ पियो। मुनि हमारे जो होते हैं शुक्ल श्रावक में आहार लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सोच कर। अब हमें महाराज जी लोगों को समिति नहीं बताना है, आप बेफिक्र रहना। महाराज जी को क्या समिति बताएं, वो सब जानते हैं। यहां पर जो बैठे श्रावक लोग हैं उनके लिए समिति बताना और उनके क्षेत्र की समिति बनाना। अब कोई भी चीज उठाना है, रखना है, कुछ भी काम करना है तो देख करके कर लो। अब जैसे मंदिर में पूजन कर रहे, बाई ने पूजन करी और एक लात मारी चौका में तो वो उतर खिसका दिया ऐसा करके। तो मंदिर में थाली उपकरण आदि जो है वो कैसे करें? आप देख करके उठाएं, देख करके रखें। चौके में एक बार अगर आचासी लौट जाए, क्यों लौट गए? क्योंकि चौकी घसीट दी, चौकी घसीट दी, आचासी लौट गए। कोई भी महाराज जी लौट गए तो अरे महाराज जी इतनी सी गलती आपने क्षमा नहीं की। इतनी सी नहीं है गलती,
आपकी बेसिक गलती है। जब आप आहार देना चाहते हैं तो श्रावक विवेकवान होता है, जैसे कि पूर्व सूत्र के व्याख्याकारों ने कहा था अध्याय के, कि श्रावक के कितने होते हैं? 7 होते हैं। श्रद्धा आदि 7 गुण होते हैं। उन 7 गुणों में एक विवेक गुण होता है, और विवेक नहीं रहेगा तो इसलिए फिर इसके उपरांत आपकी अंतिम समिति होती है ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषण समिति, आदान निक्षेपण समिति, और अंतिम समिति प्रतिष्ठापन समिति होती है। मलमूत्र आदि का क्षेपण भी बहुत देख शोध करके करें। अब इसके बाद अपनी बात आती है उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, सत्य शौच संयम तप त्याग, आकिंचन ब्रह्मचर्य। इसके बारे में मैं बिल्कुल आपको नहीं बताना चाहता हूं, समय आपके पास कम है और मेरे पास भी कम है, और घड़ी देखते रहना है, तो इसलिए हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। क्योंकि 10 दिन के 10 धर्म के आचार्य श्री व्याख्या कर रहे हैं, तो मेरे जैसों की बिसात क्या जो उनके सामने बोले, इसलिए इस बारे में नहीं बताऊंगा। अब आया बात 12 भावना की। अनित्या शरण संसारिकत्वा नित्या सच्चा श्रव संबर। तो इसमें एक शब्द पर विचार करना है। ये अनित्य वस्तु के स्वरूप को बताते। 3 चीजें होती हैं अपने सामने वो 3 हैं, संसार और शरीर और भोग। तो संसार को बताने के लिए हमारे लिए भावनाएं दी गई हैं कितनी? 5। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व। ये 5 भावनाएं संसार को बता रही हैं। क्योंकि संसार में कोई भी पदार्थ जो है ना, वो नित्य नहीं है पर्याय की दृष्टि से, और द्रव्य की दृष्टि से कोई नष्ट होता नहीं है। लेकिन मूर्ख लोग या मोह के कारण से लोग क्या करते हैं कि पर्याय को नित्य मान लेते हैं। जो उत्पन्न होगा है वो नष्ट जरूर होगा, जो मिला है वो बिछुड़ेगा जरूर, और जिसकी जवानी आई है उसका बुढ़ापा जरूर आएगा, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु जरूर होगी। ये बात अगर आप सत्य को स्वीकार कर ले, इस सत्य को, तो आप याद रखना अनित्य भावना के चिंतन में प्रवीण बन जाएंगे। अब आती अशरण की भावना। तो एक गाना है, उस गाना में पूरी भावनाएं आ जाती हैं। होगा मसीहा सामने तेरे तो भी ना बच पाएगा, तेरा ही तो खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। अब आप ध्यान रखना इस बात का कि होगा मसीहा सामने तेरे। अगर ईश्वर साक्षात जिनेंद्र देव भी आ जाए तो वो भी नहीं बचा सकते तुम्हें। मृत्यु अटल सत्य है। दुनिया से जाने वाले न जाने चले जाते हैं, कहां जा रहे हैं पता नहीं लग रहा, सब चले जाते हैं। मरना सबको एक दिन, अपनी न आवे बार। नहीं है समझे? अपनी बारी नहीं आती। हर आदमी कहता दुनिया में सबको मरना है, लेकिन खुद के बारे में नहीं कहता। लेकिन अशरण भावना ये बात कह देती है, तुम चाहे कितने बड़े लोगों के पास पहुंच जाओ, चाहे कितने भी सर कर लो, किला बना लो, ये कर लो वो कर लो। इंदिरा गांधी के पास सारी सिक्योरिटी थी, इसके बाद भी उनके सुरक्षा बलों ने ही उनकी क्या कर दी? हत्या कर दी। अभी एक हमारे सामने अभी और एक केस आया, हमारे श्रीलंका के राष्ट्रपति के राष्ट्रीय भवन में जनता आंदोलनकारी घुस गए और राष्ट्रपति को भगना पड़ा। इसका मतलब कोई भी शरण नहीं है। अब अकेले हैं, कोई भी नहीं है। नाते हैं, नातों का क्या? ये सारे के सारे नाते ये अकेले हैं। एक आदमी को बोले, हमारे लिए एक आदमी मेरे पास रोते आ गया, बोले महाराज जी हमें कुछ उपाय बताओ। क्या उपाय बताओ? बोले हमारे भैया कह रहे हैं अलग होना। अब मैं क्या करूंगा? मैंने कहा भैया एक बात बताऊं, तुम भैया की नाक से सांस लेते थे क्या?
नहीं नहीं, सही सही बता ना। भैया की नाक से सांस लेते थे, भैया के मुंह से खाते थे, भैया की आंखों से सोते थे, जागते थे। नहीं है तो अकेले ही आदमी को जीना है, अकेले ही मरना है। इसलिए चल अकेला चल, राही चल अकेला। अब चलते हैं, अकेले हैं हम। अब इसके बाद हमारा कोई भी नहीं है। मरना है, जीना है, खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, सब कुछ अकेले ही करना है। स्वर्ग अकेले जाना है और मोक्ष भी अकेले ही जाना है। इसलिए मैं अकेला ही रहा। कारवा मिलते गए, है लोग मिलते गए, कारवा बढ़ता गया। अब ये बढ़ता जाएगा कारवा, लेकिन तेरा मेला पीछे छूटा साथी, चलो अब अकेले। जितना तुमने मेला झमेला लगाया था ना, वो सब यहीं छूट जाएगा। और कैसे चलना अब चलते हैं अपन। अब अपने पास बात ही आती है कि अन्यत्व भावना। अब जहां शरीर ही अपना नहीं है, मैं एक संस्मरण सुनाई देता हूं, बहुत अच्छा संस्मरण है। एक दिन क्लास में मुझे याद आ गया था, आचार्य के पास बैठे बैठे, कि क्या हुआ कि मैं जब ब्रह्मचर्य व्रत तो ले लिया था, लेकिन आचार्य के पास बार बार अनुरोध कर रहा था कि मुझे संग में रख लो। तो एक दिन आचार्य की भैया वृत्ति कर रहा था, नैनागिर की 78 की बात है। तो आचार्य ने कहा क्या क्या कहा बाल कटवा लूं, और मुझे बाल बहुत प्रिय थे। अब बाल कटवा लो, तो मैंने कहा अगर मान लीजिए आचार्य ने संग में नहीं रखा, वो कह दिया कि चले जाओ गड़ा कोटा, तो फिर वहां मुंडे फुंडे कैसे अच्छे लगेंगे क्या? नहीं नहीं कटवाना। अब फिर 8 दिन बाद आचार्य ने फिर कहा अब मैंने कहा अब तो कटवा ही लो। मैंने कहा जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई, जहां अपना शरीर ही नहीं है, स्यास्ति नहीं क्यम बपुसापि सार्धम तस्यास्ति किम पुत्र कलत्त मित्र पृथक करते चर्मणि रोम कूपा कुतो ही तिष्ठन्ति शरीर मध्य। अरे जहां अपना शरीर ही नहीं है, वहां बाल क्या अपने होंगे? और अपन को कौन देख रहा है? एक बार बहुत अच्छी बात याद और आ गई मुझे, नीरज जी ने एक फोटो खींची। आचार्य ने मेरी फोटो खींच ली? बोले हाँ महाराज जी खींच ली। मेरी फोटो खींच ली? हाँ महाराज जी खींची। मेरी फोटो खींच ली? 3-4 नीरज जी को लगा कि बार बार आचार्य क्यों पूछ रहे? बोले आप बार बार क्यों पूछ रहे? बोले मैं ये पूछ रहा हूं मेरी फोटो खींची कि नहीं खींची? तुमने शरीर की खींची, उस शरीर में नहीं हूं। बहुत सारे लोगों को शौक फोटो खिंचवाने का होता है, और जिनको फोटो खिंचवाने का शौक होता है उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि वे अगर अन्यत्व भावना का स्मरण कर लेंगे तो कभी भी फोटो नहीं खिंचवाएंगे। अब आई बात अशुचि भावना। सब लोग जानते हैं, एनाटॉमी पढ़ लो, सर्जरी पढ़ लो, और अपन मेडिकल साइंस में पढ़ लो, सब में आपके लिए पूरी कितनी क्या भरा हुआ है शरीर में सब पता लग जाएगा। अब आश्रव की बात आई तो हमारे मुनिश्री ने आपके लिए आश्रव पूरा बता ही दिया था, पुण्य का पाप का, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। संबर हम बता ही रहे हैं, निर्जरा हम बता ही रहे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। अब आई लोक बोध, लोक दुर्लभ, लोक भावना। तो लोक भावना में आप संस्थान विषय धर्म ध्यान की आगे बात आएगी, उस समय हम बता देंगे कि जितना भी आप चिंतन करेंगे लोक स्वरूप विचार के, आत्म रूप विचार, आत्मा के स्वरूप का विचार करते हैं तो लोक भावना होती है। और बोधि दुर्लभ भावना आप लोग जानते हैं कि एक बार अशोक पाटनी जी की अंगूठी का हीरा निकल गया और वो चौराहे पर गिरा। मिल सकता क्या? कहीं चौराहे पर गिर जाए तो मिल सकता क्या? मगर ये देखो दुर्लभता की बात, किन को मिल गया। जैसे चौराहे का हीरा मिल सकता है, इसी तरीके से मनुष्य जन्म भी मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपको क्या करना है कि उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ, श्रावक कुल पाना, और दुर्लभ सम्यक, दुर्लभ संयम, पंचम गुण ठाना, और दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, दीक्षा का धरना, और दुर्लभ मुनिवर का व्रत पालन, शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन, बोधि ज्ञान पावे, और पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर
अब आपको जो प्राप्त करना अब देख लेना, ये बोधि दुर्लभ है। और अंतिम भावना धर्म भावना है। और धर्म आप जानते होंगे कि धर्म की कई बार चर्चा आई। तो धर्म की चर्चा ये है कि वस्तु के स्वरूप को जान लेना, समझ लेना, वस्तु स्वभाव को समझ लेना, इसी का नाम धर्म है। एक पानी गर्म है, पानी का स्वभाव गर्म है तो वो गर्म ही रहेगा, ठंडा नहीं हो सकता है ना। पानी का स्वभाव गर्म है ना, शीतल है। और अग्नि का स्वभाव तो मैं भूल गया था, एक्सक्यूज मी। अब बात ये आती है कि धर्म वस्तु के स्वभाव का नाम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य की एकता का नाम धर्म है। और धर्म संसार के प्राणियों को दुख से उठा करके उत्तम सुख में रखता है, यही हमारा धर्म है। अब चलते हैं अपन परिचय जय की बात आती है। मार्गच्युन निर्जरार्थम परिशोडभ्य परिसाहा, मार्ग को, संबर के मार्ग को छोड़े बिना जो निर्जरा के लिए सहन किया जाता है वही परिचय। हम लोगों ने एक बात है, हम कंचन है कांच नहीं है, हम कंचन है कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। हम कंचन है कांच नहीं है, ले लो अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा से जो बाहर निकलता है वही लाल बन जाता है, चट चट टन टन। अच्छा ऐसी कह रहे ना, ता दिन 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 ता, मुख माटी में लिखा ना, ता दिन 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 ता। बजता कब है? जब वो लाल हो जाता है तब बजता है, कच्चे में हो जाओगे फूट जाएगा। इसी तरीके से याद रखना, परिचय जो सहन करेगा, जो देखो जिसने मरना सीख लिया है, जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को। और जो कांटों पर चलकर आया फूलों का उपहार उसी को, जो कांटों पर चलकर आया फूलों का उपहार उसी को। जो कांटों पर चलकर लेके आएगा उसका स्वागत होगा। आप 22 परिसर सहन करके आपको मोक्ष का द्वार मिलेगा। और अगर आप सहन नहीं कर सकते हैं तो कुछ नहीं मिलेगा। क्षुत पिपासा, भूख प्यास। अब ये भूख प्यास तो सब सहन करते ही हैं, और तुमसे ज्यादा तो सहन करते हैं तिर्यंच पशु, और नरक में तो मिलना ही नहीं है। तो वहां एक बार क्या हुआ, मैं कभी कभी चिंतन करता हूं, देखो देवों के यहाँ अपन गए ना, देवों के यहाँ गए तो अमृत झर गया, खाने का मजा खत्म हो गया ना। देवों के यहाँ देवगति में गए तो खाने का मजा खत्म हो गया, नरक में खाने मिला नहीं। और त्रिंच गति में गए, जहां मुंह मारा वहीं डंडे पड़े, वहां खा नहीं पाए। अब मनुष्य गति एक खाने पीने के लिए मिली है, उसमें भी लोग कहते हैं कि उपवास करो, कहीं ये करो, तो अब इसे समझ में नहीं आया। अब भूख को अगर जीतना है तो समता भाव से जीतो। अब कैसे कर रहे, महाराज जी आज 9वां उपवास है, अब बस की तो नहीं थी, लेकिन अब हमने सोची कि अब 8 करे हैं तो 10 ही कर ले मियां। अब ये 10 उपवास ऐसे मत करना। मुझे एक इलाबाई की कहानी, मैंने एक कहानी लिखी, कहानी तो मैं लिखता ही रहता हूं। उस्मानाबाद की बात है, आचार्य श्री अहमदाबाद में हम पहली बार वहां हमने चातुर्मास में रुके थे। तो वहां क्या हुआ, इलाबाई ने 10 उपवास किए और इलाबेन ने 10 उपवास किए, और 10 उपवास की उसकी बिनोरी निकल रही थी। कितने उपवास किए? 10 उपवास किए और 10 उपवास की बेनोरी निकली, बग्गी सच चुकी, बैंड बजना शुरू हो गए। वहां से फोन आ गया मोबाइल पर कि पापा एक्सपायर हो गए। अब बिनोरी निकलेगी क्या? तो वो इलाबेन ने पति से बहुत लड़ाई की, बोले हमने 10 उपवास किए, तुम थोड़ी देर बाद बताते ना, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? मेरी तो किए कराए पर पानी फेर दिया। तो ये भूख सहन करना है। तो अभी हमारी चली थी बात, क्लास इसी बात पर चली आज, कि धैर्य रूपी पानी से भूख रूपी अग्नि को बुझाएं। और प्यास लगती है, हर आदमी को लग नहीं है। नरक में पानी नहीं मिला, पशुओं को भी नहीं मिलता है, पर हम ऐसे हैं पी पी करके भी पानी के बर्बाद कर देते हैं। और पीते कम है, फेंकते ज्यादा है, ढोलते ज्यादा है। इसलिए प्यास
को भी मुनि जन सहन करते हैं। ये परिसय मुनि जनों के लिए होते हैं। और कितने परिसय भूख प्यास और इसके साथ साथ क्या क्या सहन करते हैं, ये परिसय प्रायः लोग भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इन परिसयों को अपन समझ लेंगे तभी आत्मा का कल्याण होगा। तो इसमें शीत ठंड गर्मी और दंश मशक, अब मच्छर भी काटेंगे। अब ब्रह्मचारी बने तब क्या करेंगे? आजकल क्या हो गया, बहुत अच्छी बात हो गई, गर्मी लगी तो कूलर चलाओ, एसी में रह जाओ, और ठंड लगी तो हीटर चलाओ। और ये सब नहीं चलता, इसलिए मच्छर काटे। इसके उपरांत नग्न रहना बड़ा परिसय है, अरति परिसय है। इसके बाद स्त्री परिसय, क्योंकि स्त्री परिसय देती हैं और पुरुष उपसर्ग करते हैं, ये बात भी मान लेना चाहिए। और इसके बाद चर्या, आहार को निकले। देखो आप जी आ गए, आइए महाराज जी आ जाओ, अब क्या करें तुम। तो वो चर्या परिसय, चलते समय भी बहुत सारे कंकड़ चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, कांटे चुभते हैं, कहीं कहीं तो बहुत सारे स्वनगढ़ी क्या कहते हैं, और नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो सौराष्ट्र वाले क्या बोलते हैं कि ये परिसय तो पशु भी सहन कर लेते हैं, इससे कुछ नहीं होता। आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं हो तब तक परिसय सहन करने से कुछ नहीं होता। मैं उनसे कहता हूं कोई बात नहीं, 1 किलोमीटर गिट्टी बिल्कुल निकली हुई, नंगे पैर चल लो आपको मान जाएंगे कि आपको मोक्ष मिल जाएगा। 1 किलोमीटर सिर्फ नहीं चल सकते। इसलिए परिसय जो सहन नहीं कर सकते, ऐसे कमजोर व्यक्ति ये बात कहते हैं, क्या करना, भरत घर में वैरागी थे, कहा उन्हें कुछ किया, तपस्या ही नहीं करना पड़ी, उनने कपड़े उतारे और उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ऐसा होना चाहिए। हमारे पिताजी भी हमें समझाते थे कि बेटा दीक्षा वीक्षा के चक्कर में मत पड़ना, तुम भरत चक्रवर्ती जैसी साधना करना। लेकिन मेरे दिमाग में आचार्य सिंह ने एक बात डाल दी थी, वो बात ये डाल दी थी कि भरत अगर घर में वैरागी थे या भरत चक्रवर्ती को कपड़ा उतारते केवल ज्ञान हो गया, तो वहां पर एक बात कही, 1000 बार प्रमत्त और अप्रमत्त में आना जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान होता है। तो इसलिए एक ध्यान रखना, ये तो बात ऐसी आई कि हनुमान की पूंछ में लगई न पाई आग और लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। जैसे हनुमान की पूंछ में आग ही नहीं लग पाई और लंका पूरी जल गई, निशाचर सब भग गए। ऐसी अतिशयोक्ति ही ये है कि भरत ने कपड़ा नहीं उतार पाया और केवल ज्ञान हो गया, ये अतिशयोक्ति है। बिना नग्न दिगंबर रूप धारण किए किसी को ना केवल ज्ञान हुआ है, ना होगा, ना हो सकता है। इसके बाद भी अगर किसी के मन में, क्योंकि कई लोगों के तो घर में केवल ज्ञान हो जाता है, ऐसे भी हमारे पास उदाहरण हैं जिनमें एक कथन कहते हैं कई पंथ वाले, कई मत वाले, जैन मत वाले भी, कि कुछ नहीं है घर में, उनके लिए झाड़ू लगाते लगाते केवल ज्ञान आ गया। कोई कैसे कहता है। और जो कहते हैं चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति होती है, शुद्धोपयोग होता है, उन जिनके चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, गृहस्थ अवस्था में शुद्धोपयोग होता है, वे कान खोल करके सुन ले कि उनके गृहस्थ अवस्था में केवल ज्ञान जरूर होगा। इसलिए वो हमारे पंथ के नहीं हो सकते हैं, महावीर के पंथ के नहीं हो सकते हैं, कुंद कुंद के पंथ के वो नहीं हो सकते हैं जिन्हें चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है। अब चलते हैं अपन, सैया परिसय होता है, निषिद्ध बैठे हैं तो उसमें परिसय है, सोए हैं तो अपन को लगता कि सो रहे हैं, अरे कितने बढ़िया आनंद ले सो रहे, लेकिन सोना भी बहुत कठिन काम है। इसके बाद फिर आक्रोश, किसी की भी गुस्सा सहन करना पड़ता है, बाद कोई मार के चला जाता है, कोई गालियां दे के, आप शब्द ऐसे महाराज जी तो हमने देखे ही नहीं है, हमें ऐसे महाराज जी पसंद नहीं है। एक बार हमसे भी किसी ने कह दिया ऐसे महाराज जी पसंद नहीं है। मैंने कहा भाई साहब क्षमा करना, हमें आपके साथ शादी नहीं करना है, इसलिए आप मुझे पसंद ना पसंद की बात ना करें। अब याचना परिसय आता है, अब लगता है मांग ले, कुछ भूख लगी है अब मांग ले, पर कहते नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं,
अपने तन के काज और परमारथ के कारणे मोह न आवेला। ये भी याचना परिसय है और अलाप परिसय है। आहार को निकले भोजन ही नहीं मिला, वे पड़गा वही नहीं जानते, उनने उल्टो क्या कर दो, वो गंदो दग लुढ़का दो। एक बार क्या हुआ, एक ठाकुर साहब मुनि बन गए। कौन बन गए? ठाकुर साहब मुनि बन गए। अब उनके लिए आहार देना शुरू किया तो उन्होंने कहा हूं किया तो सब्जी की कटोरी नीचे गिर गई। तो कोई विद्वान थे, उन्होंने कह दिया महाराज जी अंतराय, अब सब्जी की कटोरी गिर गई, अब तो अंतराय। भैया अंतराय कर दिया। दूसरे दिन गिर गई, तीसरे दिन गई, चौथे दिन भी फिर गिर भी वाली। उन्होंने कहा सुनो, कल अगर गिरी तो गोली चल जाएंगी। अब रोग आ जाता है, बीमारी आती है। अभी आप लोगों ने देखा था कितनी बीमारी थी आचार्य श्री के लिए। रोग परिसय, तृण परिसय, कांटे लग जाते हैं, इस पर तृण स्पर्श परिसय होता है। इसके बाद क्या होता है? मल परिसय, बहुत सारा पसीना आता है, धूल चिपकती है, ये होता वो होता, मल परिसय होता है। इसके उपरांत केशलोंच भी मल परिसय के अंतर्गत आता है, क्योंकि आचार्य श्री जब एकांत में केशलोंच करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं एकांत में क्यों करते हैं, तो ये आचार्य श्री ने कहा मल परिसय है, इसलिए एकांत में ही करना। सत्कार और पुरस्कार। अरे महाराज जी आपसे जैसे तो हमने महाराज जी नहीं देखे, हमने आप जैसी व्याख्या नहीं सुनी, हमें तो बहुत अच्छा लगा। ये सब सत्कार परिसय कहलाता है। और पुरस्कार, आपको सम्मानित किया जाता है हमारे राज परिवार से, तो वो सब इस चीज को परिसय है। और प्रज्ञा परिसय और अज्ञान परिसय दो ध्यान रखना। और अदर्शन परिसय, बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, ये सहन करना भी बहुत कठिन मामला है। इसको भी परिसय सहन करना। एक तो कच्चू नहीं जाने गधा है, तो कुछ नहीं जानना है हमें, जानना भी नहीं कुछ। जितना तुम जानते हो उतना हमें नहीं जानना। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 बातें अगर मिल जाएं कि 5 समिति, 3 गुप्ती, ये 8 हो गए, इतने से कल्याण हो जाएगा। और अगर ज्यादा जानना है तो क्या जानना है? सोहम, सोहम तो कल्याण हो जाएगा। और इसके बाद अदर्शन पर इतने साल साधना करते होगे, क्या मिला हमें? कुछ नहीं मिला। सब ये हो गया परिसय की बात। अब ये परिसय जो होते हैं ना कि सुख सांबा छदमस्त बीतराग के कितने होते हैं, तो कहते 14 होते हैं। इन सब का विषय जो आप लोग पढ़ लेना, किताब आप लोगों के पास है ही, क्योंकि ये विषय ज्यादा वो नहीं है, सिद्धांत के विषय हैं, गहरे विषय हैं, ये लोग तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे। और एकादश जिन्हें, इस पर हम बहस नहीं करना चाहते, मगर इतनी बात जरूर कहना चाहते हैं कि जिनेंद्र देव के भोजन कबला आहार नहीं होता है, क्योंकि कबला आहार उन्हीं के भूख उनको ही लगती है जिनकी असाता वेदनी की उदीर्णा होती है। और असाता वेदनी की उदीर्णा सिर्फ 6ठे गुण स्थान तक होती है, इसके बाद नहीं होती है। मोह के कारण ही भूख का एहसास होता है असाता वेदनी से। क्षण में होता है आनंद, तो उस समय रौद्र, क्रूरता आए बिना नहीं रहती। हिंसा में माने क्रूरता, झूठ में आनंद माने क्रूरता, चोरी में आनंद माने क्रूरता। एक क्रूरता जहां होती है वहां रौद्र ध्यान होता है। ये अविरत सम्यक दृष्टि तक 5वें गुण स्थान तक होता है। आज्ञा, अपाय, विपाक, संस्थान, विचय, धर्म है, विचयाय धर्म्यम। अब आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय, और ये धर्म ध्यान होता है। इसका बहुत बड़ा सबीज धर्म ध्यान होता है, निर्बीज ध्यान होता है। इसके संबंध में ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य शुभचंद जी ने बहुत विषय दिया है, उस पर आप लोग देख लेना। पर हम इतना कह सकते हैं, जिनेंद्र देव की आज्ञा को स्वीकार करने का नाम आज्ञा विचय है, और जिनेंद्र देव की आज्ञा नहीं मानने का नाम अनाज्ञा है। अपाय, आचार्य श्री ने कई बार बताया, सब जीवों के कल्याण की बात सुनना अपाय है। और विपाक, कर्म के उदय से ही सब कुछ होता है, इसका विपाक विचय धर्म ध्यान है, ऐसा चिंतन करना। और लोक स्वरूप का विचार करके आत्मा स्वरूप का विचार करना संस्थान विचय है। शुक्ल चाद्य पूर्वदा, और शुक्ल ध्यान, 2 ध्यान पूर्वधारी के होते हैं और परे केवलिना दूसरे शुक्ल ध्यान होते हैं, वो केवल ज्ञानी के होते हैं। और शुक्ल ध्यान एक पृथक वितर्क
एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, व्युपरत क्रिया निवृत्ति, ये शुक्ल ध्यान है। इन शुक्ल ध्यानों को हमें समझ लेना चाहिए। और ये 3 योग, पहले ध्यान में 3 योग होंगे, दूसरे में 1 योग होगा, तीसरे में क्या होगा, और काय योग होगा, और अंत में क्या होगा, अयोग केवली होंगे। ये 4 ध्यान इस प्रकार से होते हैं। और एक के आश्रय लेकर के जो सवितर्क और विचार अर्थात श्रुत ज्ञान का अध्ययन करते रहते हैं, ऐसे 2 ध्यान सवितर्क और सविचार होते हैं। और अविचार द्वितीय रूप से उसमें विचार नहीं होता है, पर वितर्क होता है, और वितर्क का नाम श्रुत होता है। और इनमें बदलते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्यान में आत्मा के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना, अरे ध्रुव को देखो, पर्यायों को मत देखो, पर्याय में ध्यान दोगे तो तुम विचलित हो जाओगे, पर्याय पर ध्यान नहीं देना। एक ध्यान रखना, हम उनके लिए महामूढ़ कहेंगे, क्योंकि आचार्यों ने पर्याय की मूढ़ता के त्याग की बात की है, पर्याय नए के ज्ञान की करने की बात का कहीं भी निषेध नहीं किया है। अब अपने सामने बात ये आती है, ये संक्रांति बदलती रहती है। अब निर्जरा कैसे होती है? सम्यक दृष्टि, श्रावक, वृत्त, अनंत अनुबंधी वियोजक, दर्शन मोह, छपक, उपशमक, उपशांत मोह, छपक क्षीण मोह, और एक क्रम से इनमें ये ध्यान रखना, असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा होती रहती है। एक क्रम है, इसको समझ लेना। अब खास बात ये आ रही है, पुलाक, बकुस, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातकाय, निर्ग्रंथाय। अब ये जो होती 47 सूत्र हैं, बहुत लंबा कोर्स दे दिया गया है। अब लेते समय ले तो लिया, गलती हो गई, अब क्या करें, निभाना तो पड़ेगा। अब पुलाक का अर्थ समझते, जिनके उत्तर गुणों की भावना ही नहीं होती और मूल गुण में भी दोष लगते हैं, वो कहलाते पुलाक। बकुस, जो मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हैं और अपने शरीर उपकरण आदि में स्नेह रहते हैं, ये मुनियों के लिए प्रकार है, मुनियों के प्रकार है, आप लोगों की बात नहीं है। और कुशील 2 प्रकार, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील होते हैं। प्रतिसेवना मूल गुण और उत्तर गुणों का तो पूर्ण पालन होता है, और उत्तर गुणों में कभी कभी दोष लग जाते हैं। और कसाय अन्य कसायों, जिन्हें अन्य कसायों के उदय के वशीभूत होकर के क्या कर दिया है, संजनन कसाय का उदय जिनके नहीं रह जाता, उसे कसाय कुशील कहते हैं। निर्ग्रंथ, जो मोहिनी कर्म का नाश करके और कर्म भी कैसे नष्ट हो जाते हैं, ऐसे वो गुणस्थान वर्ती, 12वें गुणस्थान वर्ती मुनि क्या कहलाते हैं, जिनके निर्ग्रंथपना होता है। और स्नातक, घातीय कर्म नाश करने वाले स्नातक होते हैं इन मुनियों के। ये सब भावलिंगी मुनि होते हैं। अब इसके बाद संयम, श्रुत, प्रतिसेवना, तीर्थ, लिंग, लेश्या, उपाद स्थान के भेद से भी साधुओं में भेद होते हैं। अब भावलिंगी मुनि और द्रव्यलिंगी मुनि की बात आती है। तो कई लोग कहते हैं, हम एक व्यक्ति हमारे पास आए, बोले महाराज जी, जिनके 28 मूल गुण होते हैं, हम तो उन्हीं को नमस्कार करते हैं। मैंने कहा 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं बताओ? बोले ये पता नहीं है। बोले 3 गुप्ती होती हैं। हमने कहा 3 गुप्ती मूल गुण नहीं होती। चलो हटो। बोले अब हमें पता नहीं है। मैंने कहा जब तुम्हें यही पता नहीं है तो तुम मूल गुण देख करके कैसे नमस्कार करते हो? तो मूल गुण को देख करके जो नमः, ये भावलिंगी और द्रव्यलिंगी हमारे पहचान का विषय नहीं है। इसलिए एक याद रखना, हमारे आचार्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग कभी नहीं होता है, पानी के बिना लहर कभी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से, इसी प्रकार से बिना द्रव्यलिंग के भावलिंग नहीं हो सकता है। और आज का द्रव्यलिंगी कल भावलिंगी बन सकता है, यहाँ कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसलिए हम तो ये कह सकते हैं, ये लोग ऐसा कहते हैं कि चारित्य तो भजनीय है, पहले अपन सम्यक दर्शन करो, बाद में चारित्य की बात करो भैया।
उनसे मैं कह देना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन अगर चारितम पहले ले लेंगे तो बाद में भी सम्यक दर्शन हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है दीक्षा पहले ले ले तो बाद में सम्यक दर्शन हो जाएगा, लेकिन सम्यक दृष्टि बन करके आत्मा के कल्याण की बात हो सकती है। अतः मैं ये कह सकता हूं समय हो चुका है। गुरुदेव से क्षमा मांगते हुए 2 मिनट 3 मिनट ज्यादा भी हो गए हों तो मैं क्षमा मांग लूंगा, और जितना शेष रह गया है जिनको कोई भी शंका हो वो आचार्य श्री से समाधान कर सकते हैं, या आचार्य श्री नहीं मिले मान लीजिए तो महाराज जी चंद्रप्रभु सागर जी हैं, वो नहीं मिले तो निरामय सागर जी हैं, वो नहीं मिले तो प्रसाद सागर जी हैं, वो नहीं मिले तो सिद्धांत सागर जी का मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा, आपकी शंका का समाधान करते रहेंगे। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की, अलग श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। आचार्य का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य अहमदाबाद से आए हुए श्रावक श्रेष्ठी परिवार, जिन्होंने आज यहाँ एक बड़ी घोषणा भी की है, जो बड़ा समौशरण है, और बड़े समौशरण में बड़ी प्रतिमा विराजमान होने वाली है, और इस बड़ी प्रतिमा जी की राशि है 151 कलश, और 151 कलश की एक बड़ी प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव आज ये श्रावक सृष्टि परिवार ने रखा है। सौभाग्यमल जी कटारिया, राजेंद्र जी, नीलम जी कटारिया, अमिता रोहन कटारिया, रौनक मानस कटारिया, पलक शाह, अहमदाबाद परिवार, समस्त कटारिया परिवार अहमदाबाद निवासी, इन्होंने आज यहाँ श्रावक सृष्टि का पद भी ग्रहण किया है, और एक समोशन की बड़ी प्रतिमा जी 151 कलश की बड़ी प्रतिमा जी विराजमान करने का भाव रखा है। इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमेशा दान के क्षेत्र में ये परिवार भी अग्रसर रहता है, ऐसे परिवार को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और ऐसा ही यहाँ उनके साथ दूसरे श्रावक सृष्टि परिवार जो उनके समधी है, और समधी तो भामाशाह है, और उन्हीं के साथ इन्होंने भी आज भामाशाह का कार्य कटारिया परिवार ने किया है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी पाटनी, सुशीला भाभी जी पाटनी, शांता भाभी जी पाटनी, और समस्त आरके मार्बल परिवार, इन्होंने भी आज श्रावक सृष्टि पद ग्रहण किया है। ये सभी परिवार से आए और आचार्य जी का आज का पाद प्रक्षालन करें। तेरी चरणों की धूल बाबा चंदन सा गुलाल बने, तेरी चरणों की धूल बाबा चंदन सा गुलाल बने, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। हमेशा दान क्षेत्र में एक कटारिया परिवार और आरके मार्बल परिवार आगे रहते, अग्रसर रहते, ऐसे परिवार आज यहाँ पाद प्रक्षालन कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कमेटी के ओर से देते हैं। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए, मुझे धूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर, चरणों की रज पाकर तकदीर बदल जाए। गुरुवर तेरे चरणों की मुझे धूल जो मिल जाए। आज के यही श्रावक सृष्टि परिवार कटारिया जी परिवार शास्त्र भेंट भी करेंगे, आचार्य जी को शासन करेंगे। इसी के साथ जितेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी डहाळे, सौरेती रेवती जितेंद्र कुमार जी डहाळे, चिन्मय जितेंद्र कुमार जी डहाळे, सोलापुर निवासी, इन्होंने भी सहस्त्रकूट में एक जिनालय के लिए 3,51,000 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दी है। उन्होंने दोनों ने, पति पत्नी दोनों ने 10 लक्षण के 10 उपवास भी किए हैं। उसके 10 उपवास के उपलक्ष्य में इन्होंने आज एक मंदिर निर्माण का
संस्कृत में एक मंदिर निर्माण का भाव रखा है, वे आए और आचार्य से कोई शास्त्र दान करे। करने दो रवि जी, मंदिर का ही दिया है उन्होंने। जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवानी जग मैया जन्म दुख मेट दो। आज का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। पूजन बाज झालर घंटी रे, मेरा मन पूजन को होय, मेरा मन पूजन को होय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या पर बने स्वयं के नव गाथा। जैना गम काव्य सुधा कलश जो बिखराते हैं गले गले, जिनके दर्शन को पा करके फिरते मुरझाए हटे कले। ओम रूम परम पूज 108 आचार्य कुंद कुंदचार्य से इब पितृवत पालनहार श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र अवतर अवतर संभोसठ। जय हो जय हो जय हो। ओम रोम श्री भाभी तीर्थंकर श्री समंत्र भद्राचार्य से इन ममतामयी मातृवत वात्सल्य मूर्ति श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठह ठह स्थापनम। ओम रोम श्री जैनेश्वरी दीक्षादायक गुरु 108 समाधिस्थ आचार्य ज्ञान सागर मुनीन्द्र से छत्र छाया में पल्लवित सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश के बेतरणी से अब तक पार नहीं पाया। विद्या सिंधु के जल कर से अब कालो सदोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रोम श्री समोशरण विभूति सादृश प्रतिबिंबित संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा। क्रोध अनल से जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत सरोपन जान सको जीवन भर इसे बुलाया है। चंदन सम से तल का पाने अब ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रोम श्री श्रवण संस्कृति परिवर्धक भाग्योदय तीर्थ प्रदाता दयोदय तीर्थ प्रणेता प्रतिभा स्थली प्रणेता हथकरघा निर्माता संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनीन्द्राय बाब आताप निरासनाय चंदनम निर्पामते स्वाहा। जड़ को मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निज को पहचाना, अपने तो केवल सपने से भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षय पद मुझको मिल जावे, नव ज्ञान करुणी ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रोम श्री गुरुकुल संचालक कुल गुरु वर्तमान आचार्य श्रेष्ठ संत शिरोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय अक्षय पद प्राप्त है अक्षदान निर्प्रांति स्वाहा। इस विधे भोग के मदिरा में बना सदा से मत वाला कृष्णा को मन चढ़ाने आया हूँ, ये मदन विचेता बन सके ये भाव हृदय में लाया। ओम रोम श्री दुर्निवार काम विजेता बाल ब्रह्मचारी बाल यति आचार्य परमेष्टि काम बाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। इस सुधा रोग के व्यथा कथा भव में कहता आया हूँ, अति भक्त अभक्त बके
जगा। ओम रोम श्री परिसय विजेता अत्यंत कठोर अनुशासन पाल के प्रतिपालक परम पूज्य संत शिरोमणि विद्यासागर जी मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। मोहंधकार से व्याकुल हो निज को मैंने नहीं पहचाना, मेरा देश में लेकर रहा बस हाथ रहा बद पछताना। मगा देना ये ज्ञान दीप की बातें से मम अंतर दीप जला देना। ओम रोम श्री अज्ञान तिमिर हरता सर्वलोकित संत अनुपमे प्रवचन शैली सम्राट आचार्य परमेष्टि मोहंधकार विनाशनाय दीपम निर्पाम ते स्वाहा। इस अल कर्म ने इस अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक ये माना था बस पाप कर्म तज पूर कर्म चाह रखा अपनाना। सुबह सुबह कर्म सब दिल बद है, मैं इन्हें जलाने आया इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रोम श्री अत्यंत करुणा सागर भक्त वत्सल्य कुंडल पुरुष छोटे बाबा वर्तमानस्य अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर विराजमानस्य संत शिरोमणि विद्यासागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म देवाय धूपम निर्पामते स्वाहा। भोगों को इतना भोगा के खुद को ये भोग बढ़ा डाला, मैंने और साधक का अंत मैंने आज मिटा डाला। ये पूजा का ये फल पाना पाना दाना के द्वारा है, फिर मेरा वो ठिकाना है। ओम रोम श्री मोक्ष द्वार कपाट पाठ नवटा इन मोक्ष मार्ग से निमग्न मोक्ष मार्गोपदेश का है आचार्य परमेष्टि विद्यासागर जी मुनिन्द्राय महामोक्ष बल प्राप्ताय फलम निर्पामते स्वा। जग के वे भव को पाकर के मैं नित दिन के चारों गतियों के ठोकर को आने में बेहतर रहा, मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता डरता, मेरा घर से क्या नाता है, कैसे अनर्थ पा जाऊँ ये अरुण भावना भाते हो। ओम रोम श्री आदि सागर परम पूज्य कुंद कुंदाचार्य प्रणीत आचार परंपरानुसारे उद्भूत विंशति शताब्दिया युग निर्माता परम पूज्य प्रथमाचार्य शांति सागरस्य आचार्य परंपराचार्यो क्रमशः दीक्षित शिष्याचार्य श्री वीर सागरस श्री शिव सागर जी एवं अत्यंत पारखी दृष्टि बेत्रा गुरु नाम गुरु समाधि सम्राट निर्वृत्त मानाचार ज्ञान सागर मुनि महाराज से अत्यंत मेघावी तीक्ष्ण कुशाग्र बुद्धि दैदीप्यमान सर्वलोकित पंचम युग दृष्टा श्रवण संस्कृति परिवर्तक भाग्योदय तीर्थ प्रदाता दयोदय तीर्थ प्रणेता प्रतिभा स्थली प्रणेता हथकरघा निर्माता आचार्य विद्यासागर निर्पामते स्वाहा। भावों के निर्मल सरका में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द करो हर बेटने आया हूँ। वो मूर्ति ये आराधन ये योगेश्वर ये महासन ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रोम श्रवण संस्कृति नायक संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनीन्द्र हमारे भाग्य की निर्माता करने वाले संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्पामति। नमस्तु भगवान नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। आचार्य संघ की जय। आचार्यों ने
आगम में भावों का कथन किया, अध्यात्म में उपयोगों का कथन किया और एक प्रकार से इनके ऊपर लिखे हुए टीकाओं ने कहाँ कहाँ पर किसको हम उपाय के रूप में स्वीकारते हैं, स्वीकारना चाहिए, इसका प्रतिपादन किया है। इसलिए हमें उपयोगों को किस ढंग से लगाना ये सीखना परम अनिवार्य है। आचार्यों ने स्पष्ट किया है कि मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है। इसके बारे में 3 होना अनिवार्य बताया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, यही मोक्ष मार्ग है। इन तीनों के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। जब यह बताया गया तो अध्यात्म ग्रंथों में कुछ और भी बताया जाता है, बताया कुछ नहीं गया है, किंतु ये शैली है उनकी। उन्होंने ये कहा है, ऊपर की जो गाथा है उसके ऊपर टीका लिखते हुए अम्बरीशन सूर्य ने कहा, पहले यह याद रखो। क्या याद रखो? कहाँ कहाँ पर होता है, कहाँ कहाँ पर मोक्ष मार्ग नहीं होता। उन्होंने ये कहा, ये एकांत से कह सकते हैं और आपको मान लेना चाहिए सर्वतः ये एकांत रूप से मोक्ष मार्ग तो श्रमण का नाम है, सामान्य का नाम है। जब तक सामान्य प्राप्त नहीं करोगे तब तक मोक्ष मार्ग मिलेगा नहीं, चाहे आप मुनि अवस्था में आ जाए अथवा गृहस्थाश्रम में रहे। किंतु गृहस्थाश्रम में तो मोक्ष मार्ग किसी भी प्रकार से होता नहीं, क्योंकि सामान्य भी होना चाहिए। अभी जो कहा गया है सामान्य का अर्थ श्रमण संबंधी चर्या, वह श्रमण संबंधी चर्या 5 महाव्रतात्मक, 3 गुप्त्यात्मक, 5 समित्यात्मक, ये होना अनिवार्य है। गुप्ती के बिना तो श्रमण हो सकता है, किंतु सामान्य के लिए पहले गृहस्थाश्रम का त्याग करना अनिवार्य होता है। इस प्रकार ये कौन कह रहे हैं? आचार्य अम्बरीचंद सूरी ने ये प्रवचन सार में स्पष्ट रूप से कम 3 बार कहा है। 4 गाथाओं के बीच में 3 गाथाओं में इसका उल्लेख उन्होंने किया है। आंखें खोल करके पढ़ लेना चाहिए। यदि चश्मा लगता है बदल करके और उसका प्रयोग कर लेना चाहिए। जब घर में सामान्य ही नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में सिद्धोपयोग की बात बिल्कुल ही गलत सिद्ध हो जाएगा। इसको किसी भी प्रकार से स्वीकारना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जैसे स्वामी ने 3-4 स्थानों पर ये लिखा है कि इन्हीं के आधार लेकर के, अम्बरीचंद सूरी के आधार लेकर के, जब तक आप इस सम्यक दर्शन के स्वरूप नहीं समझोगे। क्या सम्यक दर्शन? एक सराग सम्यक दर्शन अथवा गृहस्थाश्रम में होने योग्य सम्यक दर्शन, और मुनि अवस्था में हो करके भी जब वह शुद्धोपयोग में लीन होता है उस समय जो होता है वितराग सम्यक दर्शन, वो घर में कभी भी संभव ही नहीं है। कोई भी हो, तीर्थंकर भी क्यों न हो, नहीं होगा इस प्रकार विभाजन। इसलिए इस अस्मिन ग्रंथे, इस ग्रंथ में 6ठे गुणस्थानवर्ती अथवा यूं कह दो संयमा संयम तक तो कोई वर्णन है ही नहीं है। जब इस प्रकार 2-2 आचार्य 3-3 आचार्य कह रहे हैं अपने मतलब को शुद्ध करने के लिए, कुछ लोग इसका अपलाप करते हैं
अथवा जो एक प्रकार से इसकी हिंदी का रूप ही नहीं पढ़ते हैं अथवा पढ़ते हैं तो ये हिंदी का अनुवाद ठीक है क्या नहीं ये भी नहीं बताते। इसलिए आप लोगों को सावधानी के साथ स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। जिस कृषि का ग्रंथ तो नहीं पढ़ सकते लेकिन कुंद कुंद का नाम लो, अमृतचंद जी का नाम लो और गृहस्थाश्रम में भी यदि सामान्य मानोगे तो कोई भी इसको स्वीकार नहीं कहेगा। इस प्रकार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इसका आप लोग अवश्य ही मनन करेंगे। अब रही बात जब मोक्ष प्राप्त करना है श्रावकों के भी और मुनियों को भी, किंतु वह परंपरा से मुक्ति एक देने वाला होता है। यानी परंपरा का अर्थ ये होता है आज साक्षात नहीं, अथवा यूँ कहना चाहिए वीतरागता यदि मिलती है तो उसका कोई भी बाधा नहीं होती है। लेकिन वीतरागता तीनों के साथ प्राप्त होती है, अंश के रूप में कभी भी घर में नहीं हो सकती। इस प्रकार का वर्णन यत्र तत्र अध्यात्म ग्रंथों में है। इसलिए अपहृत संयम और एक उपेक्षा संयम गुप्ति के काल में होता है और अपहृत संयम जो है एक प्रकार से शुभोपयोगी प्रवृत्ति के काल में होता है। ऐसा आचार्यों का उल्लेख है। आप लोग 10 दिन तक इसका वाचन सुना, किंतु अध्यात्म और आगम इन दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करना सीखो। और जो व्यक्ति इसका तलस्पर से ज्ञान रखता है उसके सहयोग से आप इस कार्य को कर सकते हो, नहीं तो मुनि महाराजों के पास जाकर के पूछ सकते हो। किंतु जो व्यक्ति केवल भावार्थ को ही दिखा करके आपको संतुष्ट करना चाहता है वहाँ पर आपका किसी भी प्रकार से मंतव्य सिद्ध नहीं होने वाला है। इतना ही कहना आज पर्याप्त है, क्योंकि आज बहुत लंबा आप लोग चल चुके हैं। थोड़ा सा विश्राम ले लें। अहिंसा परमो धर्म की जय। जलो परम पूज्य संत श्रीमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। हो वीर मेरे महावीर मेरे ओ गुरुवर, रखना मेरी लाज मेरी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदराव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकोद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकोद्रे, पौत्री दामाद सौभाग्यवती रचिता करण पाटिल, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।